This and conference will now topic be is recorded. आज कोई छोटा टॉपिक ले लो सर। VMSS. आज छोटा टॉपिक ले लो कोई। छोटा ही है। चलो Yeah, ठीक है। this is a VMSS, Virtual Machine Scale Set. ये जो पॉइंट्स आप लिखते हैं ना, ये बड़े मायने रखते हैं, इससे ही तो मैं नोट्स बना रहा हूँ। Okay. सच में, इसीलिए तो मैं So आपसे this बोलता is हूँ a सर कि virtual आपको machine जो scale चीज, set. हर चीज के बारे में 4 से 5 पॉइंट ऐसे लिख दिया करो ना, जो एटलीस्ट हम कहीं कोई पूछे तो डिफाइन कर सके अपनी लैंग्वेज में। Now the virtual बाकी के machine तो scale set का क्या है कि if you know कि in last class अगर हमने day 1 पढ़ा था तो मैंने एक वेब सर्वर बनाया था is a single instance. यस, एक वेबसाइट डिप्लॉय करी थी is in single server. और इस पर्टिकुलर वेब सर्वर का आईपी लाइक 1.1.1.1 था और is deploy in single server. Like if anyone can access, like two users are available, तो ये 2 users इस पर्टिकुलर वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं। मैं कहता हूं अगर मेरे इस वेब सर्वर की कैपेसिटी है 1 लाख रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करने की, रिजॉल्व 1 लाख रिक्वेस्ट, और आपका जो लोड है अबव 1 लाख आए तो क्या होगा? अगर मेरा सर्चिंग 1 लाख से ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो क्या होगा सर्वर का, सृष्टि? ओवरलोड होगा ना सर। ओके, या ओवरलोड होगा, दैट मीन द सर्वर इज क्रैश्ड राइट, और डाउन, वो रिस्पॉन्स यस, करना बंद बंद कर कर देगा। देगा। करेक्ट, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कंपनीज ने क्या करा कि वी आर यूजिंग मल्टीपल सर्वर। हम मल्टीपल सर्वर्स लगाते हैं, लाइक कंपनी ने यहाँ पे 5 सर्वर लिए एंड देन इट्स कनेक्टेड द ऑल सर्वर विद वन लोड बैलेंसर। एंड नाउ एट दिस टाइम योर ट्रैफिक इज कमिंग इन योर लोड बैलेंसर। अब आपका जो ट्रैफिक है वो लोड बैलेंसर पे आ रहा है एंड देन लोड बैलेंसर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट योर ट्रैफिक टू ऑल सर्वर, जो लैब हमने कल करी थी। यस और नो? यस, इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि इफ द माय लोड इज कमिंग मोर देन 1 लाख तो द लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट दिस ट्रैफिक इन अ मल्टीपल सर्वर। यस और यस, नो? राइट, बट यू नो कि देयर द टोटल नंबर ऑफ सर्वर्स, यहाँ पे हम कितने यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग टोटल नंबर ऑफ 5 सर्वर्स। यस, राइट, दैट मीन द माय लोड बैलेंसर कैपेसिटी इज 5 लाख। गॉट इट? 5 लाख रिक्वेस्ट को मैनेज करने की कैपेसिटी है। यस, 5 सर्वर 5 लाख रिक्वेस्ट। नाउ कि अब योर रिक्वेस्ट इज कम लेस देन 1 लाख, यानी कि 50,000 रिक्वेस्ट ही आ रही है, तो 50,000 रिक्वेस्ट को एक ही सर्वर कर सकता है मैनेज। यस, तो व्हाई यू पावर ऑन द अदर 4 सर्वर? यहाँ पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को? लॉस। व्हाट इज द पॉइंट? करेक्ट, इज इट सो वी कैन कंप्लीटली सिंपली, लॉस? राइट, सो वी कैन सिंपली अगर मेरा लेस देन 1 लाख है तो एक सर्वर काम कर सकता है, बट मैंने 5 सर्वर ऑन करे हुए हैं उसके लिए भी। चलिए सेकंड प्रॉब्लम कि इफ माय लोड इज कम मोर देन 5 लाख तो क्या होगा? तो लोड बैलेंसर ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो इक्वली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बट वो कैपेसिटी तो 5 लाख ही है, कैपेसिटी तो 5 लाख ही है, राइट। तो फिर क्या इस करेंगे? सिनेरियो में भी क्या होगा? जैसे ये फेल हुआ ये भी मेरा डाउन हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इन अ क्लाउड वी आर यूजिंग द VMSS, वर्चुअल मशीन स्केल सेट। वर्चुअल मशीन स्केल सेट का मतलब है कि हम यहाँ पर हमने वी हैव डिप्लॉय द वन वेब सर्वर। मैंने यहाँ पे एक वेब सर्वर बना दिया। गॉट इट द पॉइंट? रेडी वन वेब सर्वर एवरीवन? Now this web server capacity is resolve 1 lakh request. इस वेब सर्वर की कैपेसिटी है कि 1 लाख रिक्वेस्ट को रिसीव कर सकता है, बट आई एम एडिंग, मैं इसके साथ ऐड कर देता हूं स्केलिंग।
बट मैं इस VM के साथ क्या चीज ऐड करता हूँ, स्केलिंग। और स्केलिंग में मैं कंडीशन डालता हूं, when the CPU utilization is greater than equals to 90%, the add one more server. And if the CPU utilization less than equals to 25% or 40%, remove one server. यानी कि मैं यहाँ पे स्केलिंग ऐड करता हूं कि अगर मेरे इस सर्वर का यूटिलाइजेशन 90% से ऊपर होता है तो ऑटोमेटिकली एक और सर्वर मेरा क्रिएट हो जाए। यानी कि आपका लोड 1 लाख से जैसे ही ऊपर हुआ तो आपका एक और सर्वर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। Same as if the boss your load is come is more than 2 lakh, there the one more server is created. Your load is more than 3 lakhs, more than 10 lakhs, so the automatically our servers are created. Got it? Now your load is decreased less than 25% or equals to, so the automatically your server is removed. यानी कि आपका लोड अगर 1 घंटे के लिए ऐड एक्स्ट्रा आया है तो 1 घंटे के लिए ही आपके न्यू सर्वर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे। राइट। और अगर लोड डिक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली रिमूव्ड हो जाएंगे। रिमूव्ड तो हो दिस जाएंगे। इज अ बेनिफिट और लॉस कंपनी का। दिस इज अ बेनिफिट ऑफ द कंपनी कि यहाँ पे सेकंड कि अगर आपका ये सर्वर क्रैश भी करता है ना, तो मैंने स्केलिंग के अंदर कंडीशन डाल के मिनिमम 1 सर्वर, वो ऑटोमेटिकली नया सर्वर भी बना देगा। यानी कि एक सर्वर तो रखेगा, यानी कि जितने सर्वर आप एड ऑन करोगे कि मिनिमम स्टार्टअप कितने सर्वर से हो, तो मिनिमम उतने सर्वर से वो एड ऑन रखेगा ही रखेगा। एक बार सर आप स्टार्ट से इसके डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मेरा वॉइस बीच में कट गया था, पता नहीं क्या नेटवर्क की वजह से ना, लास्ट में समझ में आया। कि व्हेन this is my one server, the capacity of 1 lakh, मैंने इसके साथ स्केलिंग ऐड करी है कि when the ओके CPU utilization greater than equals to, अगर मेरा इस सर्वर का CPU 90% से अबव जाता है, राइट, 90% से क्या जाता है, अबव अब जाता अब है, जाता है। तो ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ पर एक और मशीन क्रिएट कर दे वो। ओके, अगर इन दोनों सर्वर्स का अबव जाता है तो इट्स क्रिएट वन मोर मशीन। बट तो अगर हमारे पास आपका तो लोड ऑलरेडी 10 लाख 5 जाता है सर्वर तो यहाँ हैं। पे 10 सर्वर्स बना ओके देगा। क्या ओके चीज? ओके ओके, ऑलराइट। हमने बोला कि 5 मशीन्स हमारे पास थी ऑलरेडी, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही रहा था लोड बैलेंसर। 5 लाख से अगर ऊपर अब जाएगा 5 तब का वो क्रिएट कॉन्सेप्ट करेगा। नहीं है ना, अब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब मैंने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। आई ओके, एम डिप्लॉय विद द स्केलिंग। मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ एक सिंगल मशीन से, और मैंने ओके, कंडीशन ऐड कर दी कि मैक्सिमम कितनी मशीन बन सके, मैंने कर दिया स्केलिंग में +50। यानी कि +50 इस एक के अलावा 50 सर्वर्स और क्रिएट ऑटोमेटिकली हो बन सकते हैं। सकते हैं। बट वो इसकी कोई कब लिमिट बने, है सर? 1000। 1000 मैक्सिमम? वी कैन क्रिएट थाउजेंड्स बाकी मशीन्स। डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क। तो और नेक्स्ट कि कब मेरे सर्वर क्रिएट हो, जब मेरे करंट एक्टिव सर्वर का सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो 90% से अब और इक्वल। और सर्वर कब रिमूव हो, जब 25% से अगर लेस हो जाए। ओके। इक्वल हो या उससे कम हो। हम्म। ये कंडीशंस आप अपने अकॉर्डिंग ऐड ऑन कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे क्या है, हमारी कॉस्ट भी कंट्रोल हो रही है। कॉस्ट का मतलब है कि सेम की एक ड्राइविंग आप कर रहे हो कि अगर रेड लाइट होती है तो आप गाड़ी रोक दो, गाड़ी बंद हो जाए। राइट येलो होती है स्लो चलो, रोड खाली मिल गई तो स्पीड से चलो। राइट। द सेम तो उसे कॉन्सेप्ट कि अगर मेरा लोड इंक्रीज हो रहा है तो न्यू सर्वर बन जाएंगे, डिक्रीज हो रहा है तो रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी क्या है, कॉस्ट भी कंट्रोल हो रही है। यानी कि इट मेरे को एक मींस फिक्स एसेट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है। नहीं है, इट मींस ये जो वर्चुअल मशीन स्किल सेट है, ये एक नेटवर्क के लोड को इसे मतलब वो ऑटो कंट्रोल स्केलिंग, करता है। वो हम क्लाउड में बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग बोलते हैं। इसके थोड़ा सा सर 2-4 पॉइंट्स लिखो आप अपने हिसाब से कि एग्जैक्टली इसको क्या कहते हैं और इसका क्या काम है।
अब इसका नहीं है, स्केलिंग मैंने बता दिया, पॉइंट्स ऐसे मैं भी नहीं बता पाऊंगा यार। वो जो आपने बताया है ना, यही चीज 2-4 पॉइंट्स लिखो ना सर, सही रहता है। आप अपनी लैंग्वेज में बड़े अच्छी तरीके से लिख देते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स मुझे बहुत मिल जाएंगे, मैं पढ़ता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट से भी पढ़ता हूँ। मतलब एग्जैक्टली क्या है, थोड़ी वर्किंग इसकी हल्की फुल्की लिख दो। कोई मैं नहीं सर, डॉक्यूमेंट निकाल मतलब लूंगा इसका। मैं भी इसमें ना समझा ही सकता हूँ, ऐसे मुझे भी ना सेंटेंस बन नहीं रहा है मेरा भी। फाइन, sir, you have good जस्ट अ common मिनट skills में। and good technical terms. You can explain each and everything in your way, in easiest way. That will be the beneficial for all the students. Can grab your knowledge in a short time, right? So what is the password? Um, just 2 or 3 points or 4. That's it. Not more than that. चले So मैं वो लिख दूंगा, पॉइंट्स अभी जो देखते मेन हैं। मेन जो पॉइंट्स आएंगे ना, जस्ट उनको मैं लिख के गूगल अभी। से एक्सप्लेनेशन ले लूंगा, राइट? गुड, थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं सर, आप पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हैं क्या? हाँ, पोर्टल पे लॉगिन कर आज रहा हूँ। फर्स्ट टाइम, ओके। वैसे तो लॉगिन ही रहते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने अभी विंडोज डाली है अपने सिस्टम पे आज, ठीक है ना। क्यों? तो ना जस्ट क्लिक ऑन रीच, तो एसएसडी मैंने ऐड ऑन कराई है ना, हार्ड ड्राइव। तो मैंने स्टोरेज बढ़वाया है अपने सिस्टम का। तो नाउ I'm just click ओके, and then click on a create। तो ओके। हार्ड डिस्क मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम कर रही थी, SCALING scaling hyphen SRG, and now east US location review and create। Secondly, I'm just create a one virtual machine, a virtual network. I'm just click on a virtual network and then create virtual network. So and now select the source group and like is it VNet1 east US location, then next and create IP, is it 172.168.0.0/24. Add subnets. Now give the name of SCALING scaling VMs. And now the put the 172.168.0.0/25. Is it 128 IPs? Add. Now review and create. So now create one subnets also. और ऐसा कि जब हम कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, तो ये अंडर वीनेट के अंडर वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है, ना कि वीएम के अंडर वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट होता है। एम आई राइट? हाँ, वीएम के अंदर आएगी ना, नेटवर्क के अंदर नेटवर्क इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, वीएम के अंदर वीएम की इन्फॉर्मेशन दिखाएगा ना, बहुत आर डिफरेंट ना। हम्म। Now I'm just create one NSG also, so I'm just click on a network security groups and then create a network security group ओके, like स्केलिंग SCALING scaling hyphen NSG। So now SSD लगाने के बाद अच्छा चल रहा है सिस्टम, और पोर्टल भी फास्ट चल रहा है। फास्ट चल रहा है, फास्ट चल रहा है, यस। अच्छा, एसएसडी हार्ड ड्राइव को आपने वो कर रखा है, कट ऑन किया है। ये आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप? डेस्कटॉप यूज करता हूँ मैं पढ़ाने के लिए। ओके। Now it's successful, the scaling. Then my network security group is now, and now I'm allowed all traffic, or as per your requirement, I'm just go to the sources and now click on inbound security groups and then click on add, and now any I'm just give the any, and now the destination port star means allow all traffic। ये स्पेस को कंसीडर नहीं and करता है ना? now I'm just create a scaling. I'm not create any VM. Got it? I'm directly create a scaling. ओके। Got it? So now I'm just create a SCAL scale set. So is it available is virtual machine scale set VMSS.
सर ये सर्च So रिसोर्सेज now जो लिखा हुआ है इसमें हम कुछ भी मतलब सर्च कर सकते हैं मैनुअली, यहाँ पे हमें सर्विसेज में और yeah, ये साइड yeah, में जाने की जरूरत नहीं है, राइट? मैनुअली वी कैन पुट एंड सर्च yeah, इट फ्रॉम देयर, राइट? ओके, बिल्कुल. फाइन, थैंक यू। Now, so what is the virtual machine skill set overview in Microsoft Documents on Azure? So now the Azure virtual machine skill is you to create or manage a group of load balanced VMs. The number of VMs instance can automatically increase or decrease in response to a demand of the defined its schedule. So जो मैंने बताया था कि हमारे requirements के according कब हमारी VM execute हो और कब हमारी VM create हो, वो सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं. नाउ इज इट create skill set? So मैंने अभी तक कोई VM तो बनाई नहीं है guys. नो, Now I'm just click on a create. So guys कभी भी आप skill set करेंगे तो आपको virtual machine बनानी भी नहीं है manually. Now the I'm just select the Azure subscription is in this. तो ये अपने आप बना देगा क्या? Now portal, yeah, portal change कर दिया. Virtual machine skill set name. So like I'm just get the ICCP info TECS tech hyphen SCALING scaling hyphen VM. So I'm ओके, just give the name of in East US location. You can select any zones. I am not select any zone. Or orchestrations, the skill set has the scale setup made that define the attributes of virtual machine set size, number, disk, etc. So मैं यहाँ पे नहीं कर रहा optimize for the large scale या flexible. So I'm just click on workload to the instance and flexible achieve the high availability at scale. So I'm यूनिफॉर्म ही कर रहा हूँ. So ये ऑप्शंस नया दिया है. The security type is standard. Which operating system you can use? So I'm using the server 2012 operating systems. Size of the I'm using the 1 CPU 2.5 GB, यानी कि जितनी भी मशीन बनेंगी सबका साइज सेम रहेगा. ये Now the सिक्योरिटी टैब username में of the सर, ये virtual एक बार आप करना सर, सिक्योरिटी टैब में कौन कौन से आते हैं? इसमें स्टैंडर्ड और कौन सा आता है? standard प्रीमियम भी और आता है? नहीं, आपका स्टैंडर्ड आ रहा है ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन. तो बेसिकली स्टैंडर्ड यूज करते हैं. एंड नाउ द ओके, यूजर नेम आई एम जस्ट पुट द यूजर नेम इज ICCP एंड द पासवर्ड इज. So these are the password of all. And now the click on a next disk. So this is my disk types. Then next networking, I'm create a one virtual network is my scaling RG VNet. तो मैंने virtual machines यहाँ पे देखे. यहाँ पर मैंने scaling VNet बनाया था तो यहाँ पे वो मेरा आ रहा है scaling VNet 1. Got it? अगर नहीं बनाते तो यहाँ से भी क्रिएट तो कर यहाँ पे सकते थे हम, क्रिएट न्यू यहाँ से वो NIC, राइट? ऑटो क्रिएट कर रहा है. ठीक है ना. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है scaling VM. So हम just go to back previous, click on the basic, the scaling SC, ICCP Infotech scaling VM, East US, Windows Server, this. Now next disk, now next networking. In a networking, तो guys देखिए यहाँ पे आपके two things कि यहाँ पे आप load balancer attach करना चाहते हो इसके साथ. लाइक अगर आपके 100 VMs है तो सबको इक्वली, सो यू कैन ऐड लोड बैलेंसर. तो ये आपसे यहाँ से लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगरेशन के मिलेगा. एज वेल एज यहाँ पे आ रहा है स्केलिंग वीनेट. ये यहाँ पे एक वीनेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है. बट यहाँ पे आपका स्केलिंग वीनेट अगर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है तो एक चीज ध्यान रखना कि आपको पर्टिकुलर इस स्केलिंग वीनेट के साथ एडिट करके अपना नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करना होगा. तो नाउ कि आप यहाँ पे डिफॉल्ट दे रहे हैं एंड हमने एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है. तो यहाँ पे बेसिक ले रहा है. मैं एडवांस में जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ ICCP स्केलिंग VM NSG. तो इसी नाम से एक NSG भी बना रहा है बट मुझे ये वाला यूज नहीं करना है. क्यों? क्योंकि मैंने तो अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है अगर आपको याद हो तो, और मैंने राइट, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी अपना बनाया हुआ है. यस, यस और नो? तो मैं यस सर, पहले क्या करता हूँ, आई एम जस्ट गो टू माय वर्चुअल नेटवर्क एंड और वर्चुअल नेटवर्क में जाके हम पर्टिकुलर मैंने VNet 1 के नाम से अपना वर्चुअल नेटवर्क बनाया हुआ है. एंड इन यस, विच लोकेशंस आई एम ईस्ट US लोकेशन. एंड इनके अंदर मैंने एक सबनेट भी बनाया हुआ है विद द स्केलिंग VM के नाम से. और इन ओके, if I'm just click, so now I'm just adding the network security group. और मैं इसके साथ एक NSG भी मैंने बनाया था. so NSG is not showing here, so just a wait, portal is uploading.
So now select the network security group. Why it's not searching the network security group? So I'm just click on home, then go to the network security group. East US location पे मैंने network security group का deploy करा हुआ है. And now I'm just click on subnets and now associate. Is it not? is कि मेरे को अपना पूरा entire portal ही refresh करना पड़ेगा. Resources fetch नहीं हो रही है क्योंकि syncing नहीं हो रही है resources, तो वो मुझे challenge करेगा ही करेगा. Now again problem. ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्लाउड में. सिर्फ AWS अजूर का थोड़ा ये चैलेंज है, थोड़ा सा ये चैलेंजेस आते हैं. AWS में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती है. अच्छा, इसलिए मैं AWS पे काम करना ज्यादा बेस्ट है. सो देयर इज नॉट फाउंड एनी नेटवर्क. व्हाई इट्स नॉट फाउंड एनी नेटवर्क? बिकॉज आई एम क्रिएट अ स्केलिंग East US location and same as I'm just create a virtual network in East US location. East US location, same scaling resource group is available and same resource group available in here. East US, so yes. Again, I'm just a minute. I'm refreshed minute. So now I'm just click on scaling NSG. And the network security group, VNet, and virtual machines should be in the same location, right? Yeah, but now it's not VNet 1. No. What happened here? Why it's not fetch? क्या है यार? I'm just go to the virtual networks. Inside the virtual network, I'm just click on a VNet, and inside the VNet, I'm just click on subnets, and now the click on subnet scaling VMs. Now it's not show the network security. Anyway, so now guys, I'm directly deploy the one scaling. So अगर आप जाते हो अपना, otherwise I'm just go to the virtual machine skill sets and create virtual machine skill set. Give the select the resource group of scaling set. So I'm select the resource group of scaling VM. Name is like ICCP-SCALING scaling. East US location, I'm using the East US. Johns, I'm not deploy any Johns. You can deploy. And security type standard, I'm using the server 2012. And now the username is ICCP and password is ASD@1234567 and now ASD@1234567 and now click on next. Is it disk? Now the networking part is very important part for the scaling. Now you can see the VNet 1 is show. Okay, so now I'm select my VNet 1. When I'm create a VNet 1, you can see the VNet 1. I'm just select this VNet 1 and go to this edit panel. Got it? I'm just click on this edit and edit options में जाने के बाद now I'm select a network security group. So I'm just click on advanced or now this is my ICCP scaling NSG. Got it? So मैंने क्या करा है यहाँ पर इस VM के साथ इस सबनेट के साथ अपना नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी क्या कर दिया है? अटैच कर दिया है. As well as I'm just enable the public IP कि जो भी मेरे सर्वर्स बने उनको पब्लिक आईपी मिले या ना मिले, जो भी ऑटोमेटिकली बनेंगे मेरे सर्वर्स. तो नाउ आई एम इनेबल पब्लिक आईपी. Got it the point? Okay. Now okay. Then next is scaling settings. Scaling setting का मतलब है इंस्टेंस काउंट, यानी कि मिनिमम कितने सर्वर्स रहे. तो डिफॉल्ट ले रहा है. अगर आप अपनी कस्टमाइज सेटिंग देना चाहते हो तो आप यहाँ पे कस्टमाइज द नंबर ऑफ इंस्टेंस इज 1 और 2. सो मैं चाहता हूँ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मेरे 5 बने या 4 बने, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2. और मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने बन सके 100 और 1000. सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑटो स्केलिंग ऑन द स्केल सेट. सो यहाँ पे आप कितने स्केल सेट आप चाहते हो. सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि मैक्सिमम मेरे 10 बन सके. गॉट इट?
Okay. मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि मेरे मिनिमम कितने सर्वर डिप्लॉय होंगे 2, और ऑटोमेटिकली कितने और ऐड हो सकते हैं 10। नाउ द स्केल आउट, यानी कि सीपीयू थ्रेश आउट कि आपके सर्वर्स कब इंक्रीज हो, जब मैं कहता हूं मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन अबव 95%. 75%। और कॉन्जिक्यूटिव पीरियड लाइक का मैं देखता हूँ 1 मिनट आता है या नहीं आता, नहीं है, यहाँ पे मिनिमम ले रहा है 5 मिनट्स। यानी कि अगर मेरे सर्वर 5 मिनट तक 75% पे रहता है, गॉट इट माय पॉइंट, if my the server, these two server is consecutive period of 5 minutes and above CPU utilization of above 75%, then number of instances increase, मेरा एक सर्वर ऐड हो जाए। यानी कि द सिंपली कि मेरा जो सर्वर है इसका कब सीपीयू यूटिलाइजेशन 75% अगर यूज होता है, गॉट इट माय पॉइंट, मैं इसको वो इंक्रीज भी करना चाहूँ कितने सर टाइम तक 75 से. 5%, 5 मिनट तक। अगर कंटिन्यूसली 5 मिनट तक इस सर्वर का सीपीयू 75% ग्रेटर देन यूज हो रहा है, तब वो देन दूसरी मेरे मशीन को कितने क्लिक सर्वर ऐड हो जाए, 1 सर्वर ऐड। इज इट राइट. क्लियर हम्म. सृष्टि, इज इट क्लियर द कंडीशन? और अगर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस डिक्रीज कब हो, 25 ऑफ 1, गॉट इट? ये सर बढ़ सकता है क्या, ये डिक्रीज, 25 और ये 75 से अब हो सकता है क्या, 95 हो सकता हाँ है? यार कर दो ना, किसने मना करा है, 90 कर दो, यहाँ पे 40 कर दो, ओके. आपके ऊपर है वो। दिस इज अ डिफॉल्ट, 75 और 25 इज डिफॉल्ट। नाउ द नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। तो गाइस एक चीज ध्यान रखना, जो प्रोटोकॉल्स नेटवर्किंग में मैंने एनएसजी एड ऑन कराया है ना, हम्म. अगर आप वो चीजें एड ऑन नहीं करेंगे प्रॉपर तो इट गिव यू द एरर। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे सर्वर्स की सेटिंग्स देना जरूरी है, तो ये आपको क्या देंगे, एरर दे सकता है। So now it's verified, now the validate is passed, then I'm just click on a create. तो गाइस अब कितने सर्वर्स मेरे बनने चाहिए? याद हो आपको कि आपने मेरे से एक चीज पूछी थी अगर कुछ टाइम पहले, मुकेश, कि क्या सर यस. हमें एक साथ मल्टीपल सर्वर्स बनाने तो हम बना सकते हैं? यस, दिस इज अ मैंने वे, विद द पिछले हेल्प वीडियो ऑफ में पूछा स्केलिंग था. सेट हम मल्टीपल सर्वर्स बना सकते हैं। आपको 100 सर्वर्स की नीड है, यू कैन डिप्लॉय द 100 सर्वर इन अ वन टाइम। राइट. मैंने याद है जब मैंने कस्टम इमेजेस पढ़ाई थी कैप्चरिंग, तो यस मैंने सर. कहा कि अगर मेरे को 100 सर्वर्स बनाने तो कितना टाइम लगेगा, 1 राइट. आवर्स में, तो मैंने मैं वो इमेज यहाँ पे ऐड करके 100 कर दूंगा। करेक्ट. गॉट इट? नाउ गाइस देखिए कि मैं अगर जो वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ या फिर हम जस्ट गो इन अ वर्चुअल मशीन टैब, तो मेरे को वर्चुअल मशीन यहाँ पर नहीं दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल मशीन आपको दिखेंगी नॉर्मल। जो हम नॉर्मल बनाते हैं वाली कौन सी, मैनुअली. जो विदाउट स्केलिंग के हैं। ओके. गॉट इन माय पॉइंट? बट अगर आप यस सर. स्केलिंग भी हम देखना चाहते हो तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन स्केल सेट। दिस इज ओके. द नेम ऑफ माय स्केल सेट। यहाँ पे लिख रहा है 0 of 2, यानी कि 2 मशीन डिप्लॉयमेंट चल रही है मेरी। गॉट इन माय पॉइंट? यस सर. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर ये आपका स्केल सेट की इंफॉर्मेशन आ रही है, आप बाद में एडिट करना चाहते हो कर सकते हो सारी चीजें। ठीक है, ये आपकी रैम आ रही है, जो भी हमने इन्फो दी है वो दीज ऑल। नाउ यू कैन सी द नेटवर्किंग, तो हमने कौन सी नेटवर्किंग यूज करी है। तो नाउ कि यहाँ पर हमने वीनेट 1 यूज करा हुआ है। स्केलिंग, तो दिस इज योर स्केलिंग पॉलिसीज, जिनको आप यहाँ पे स्केलिंग पॉलिसीज को अप एंड डाउन कर सकते हो। तो इंस्टेंस काउंट 2 है, आप कम और ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम, so I'm using the server 2012 R2. This is the username. ICCP is my username of. Now the securities. तो सिक्योरिटी में तो हमने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एड ऑन करा हुआ है, तो डिफेंडर आप लगाना चाहते हो एड ऑन कर सकते हो, बट आई एम नॉट यूजिंग डिफेंडर। नाउ यू कैन सी कि आपके सर्वर्स कहाँ पे बन रहे हैं। सो इफ यू कैन सी कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंसेस, यू कैन सी द इंस्टेंसेस ऑप्शन। यस You सर. can click on instance, it show there the 2 instances are creating. Got it the point? यस.
मेरे यहाँ पे दो स्ट्रेंथ्स क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, यस सेम एज कि इफ दिस एनी स्ट्रेंथ इज डिलीट, क्योंकि मैंने स्केलिंग के अंदर क्या कंडीशन दी है, आई एम डिप्लॉय द स्केलिंग, और स्केलिंग के अंदर मैंने कंडीशन दी है द मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10, 10 यस और नो। यानी कि अगर मेरे दो सर्वर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, इन सर्वर्स में से अगर एक सर्वर मेरा डिलीट भी हो जाता है तो भी स्केलिंग मिनिमम 2 रखेगा, यानी कि वो ऑटोमेटिकली एक और सर्वर यहाँ पे क्या कर देगा, क्रिएट डिप्लॉय कर कर देगा। देगा। इन केस अगर आपकी दोनों डिलीट हो जाते हैं तो भी वो उनकी जगह ऑटोमेटिकली दो सर्वर्स ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देगा। वो तीसरा सर्वर कब एड ऑन करेगा, जब जब लोड मेरा बढ़ेगा, लोड इंक्रीज होगा। अबव 90% 75, जाएगा। सॉरी 90%, ओके। 90 कर दिया था हम लोगों ने, हमने यस 90 यस 80 कर दिया था ना। नहीं, वो भी हाँ, कितनी टाइम तक, 5 मिनट्स मिनिमम, 5 मिनट्स तक। 5 मिनट तक स्टेबिलिटी रहेगी दोनों सर्वर्स की। तो नाउ गाइस यू कैन सी कि अब मैं लोड तो इनकी नहीं कर रहा, बट मैं अगर इनको डिलीट कर देता हूं तो डिलीट करने के बाद हमारी नई वीएम्स ऑटोमेटिकली बननी चाहिए, यस यस और नो। तभी हमें पता यस लगेगा सर, कि स्केलिंग इज वर्किंग और नॉट। करेक्ट, बिकॉज वी हैव सेट काइंड ऑफ द policies. So this is a completely live deployment, so I'm just refresh, so it's creating, is running, got it. Now I'm just delete these both machines. Suppose करो due to any reason my service goes down, तो देखिए यहाँ पे VM 0 और 1 है ना, अब यहाँ पे VM 2 और 3 आ जाएगी। राइट, क्यों, क्योंकि स्केलिंग का बेनिफिट ये है कि इट्स प्रोवाइड द हाई अवेलेबिलिटी। if load is increase, if load is decrease, if your server is goes down, so everything is managed by the automatically. So if you are like a Flipkart और e-learning और मोस्टली जितनी भी वेबसाइट्स आजकल डिप्लॉय हो रही है ना, वो इसी मेथोडोलॉजी पे यानी कि इसी टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉयमेंट हो रहा है। कोई भी आज के टाइम में फिक्स सर्वर नहीं लगाना चाहता, कि वहां पे फिक्स सर्वर में क्या नंबर ऑफ कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। कॉस्ट का मतलब है लाइक सेम एज की मैं अगर बात करता हूँ फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट को नहीं पता कितनी है, लाइक 1 करोड़ यूजर्स आ रहे हैं, तो क्या उसने 100 सर्वर्स ऑन कर रखे हैं खरीद के, गाइस 5 करोड़ यूजर्स उसके विजिट कर रहे हैं, तो क्या वो 500 सर्वर्स लगाएगा, नहीं। राइट, तो इट डिप्लॉय इन द क्लाउड कि इफ द लोड इज इंक्रीज, ऑटोमेटिकली माय सर्वर नंबर ऑफ सर्वर इज इंक्रीज, और लोड डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली सर्वर भी रिड्यूस हो जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसको चार्जेस पे करना पड़ेगा। राइट। नाउ एवरीथिंग बेसिकली इज डिलीट और नाउ आई एम जस्ट, या मुकेश, बेसिकली ये बैलेंस को मतलब और लोड को बैलेंस करके रखता है। या बिल्कुल। नाउ आई एम रिफ्रेश और देखिए यहाँ पे 2 और 3 ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होने लग गए। द सेम कॉन्फ़िगरेशन, राइट, या सेम मिरर कॉपी। सेम Now कॉपी। you can just log in with any machine, you can just click this machine, क्या क्या, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इनर and क्लाउड रियली। copy the मतलब पता भी public नहीं and चल then रहा है come to the सामने remote वाले को, desk। हाँ? पता भी नहीं चल रहा है कि बैकएंड हम्म, में क्या हो रहा है। पता भी नहीं चल रहा है क्या यूजर हो को रहा है, बैकएंड में क्या हो रहा है, रियली पता सब कुछ चल रहा है। उसका सर्वर डाउन हुआ भी है, नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता लग रहा। दुनिया है असल क्लाउड वो, सच में बड़ी ओवरवेलमिंग टेक्नोलॉजी निकाली इन्होंने, नो डाउट। So, आरडीपी जब हमने एनी कर दिया, फिर आरडीपी को मैन्युअली क्यों अलाउ कर रहे हैं?
अपडेट नहीं हुआ होगा ना, तो वही है ना, अपडेट का पंगा पड़ जाता है, तो फिर रिफ्रेश करते रहो बार बार। ये की ऑप्शन और कहाँ अपने से को आता है जल्दी सर, जहाँ पे हम कनेक्ट पर क्लिक कर लेते हैं तो वो डाउनलोड हो जाता है, वो कहाँ से करते हैं? ये लो वो ना, अभी ये दिखाई रहा नहीं ना, दे रहा। ओवरव्यू पे आप क्लिक करोगे तो ओवरव्यू के अंदर ही आता है ऑप्शन, ये रहा, कनेक्ट, देन आरडीपी, देन डाउनलोड। तो ये कौन सा पता चलेगा कौन सी मशीन हमारी ये डाउनलोड कर रहा है, कौन सी कनेक्ट कर रहा है यहाँ से इस जगह को सीसीपी डाउनलोड कर? स्केलिंग 2 है ना, स्केलिंग 2 वीएम है, मशीन का ओके। नाम आ रहा है ना ऊपर। हम्म। नाउ द now your machine is working fine. वंडरफुल। So I'm not deploy, I'm just deploy this virtual machine via scaling. राइट। Is it यहाँ clear? पे Now I'm just जस्ट going resource group and then delete scaling resource group, and now I'm click on delete resource group and scaling RG. So यस। and paste. So this is my scaling. So guys, scaling जब तक आप scaling delete नहीं करेंगे ना, ये आपकी मशीनें बनती रहेंगी, ये चीज ध्यान रखना। तो आपकी वीएम डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, आपको स्केलिंग डिलीट करनी पड़ेगी। गॉट इट माय पॉइंट? अच्छा तो एक चीज वीएम और आप मुझे डिलीट कंफर्म करते करना था रहोगे, वो सर। अपने आप बनती रहेंगी। जैसे क्या? कंपनी में हमने सपोज हमने ये डिप्लॉय कर दी, कोई भी वर्चुअल मशीन है, ठीक है, हम यहाँ पे पेड अकाउंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमने सारा सब सेटअप कर दिया, तो हम फिर डिलीट करके जाएंगे क्या दूसरे दिन सारा कुछ फिर बनाएंगे आगे क्या? नहीं यार, वो तो हाँ कंपनी ने सर्वर बनाया था, कंपनी उसका पे करेगी ना भाई। हाँ, वो तो न, क्योंकि वो सारा सिक्योरिटी ग्रुप डेली बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे, फिर नेटवर्क भी तो डाउन हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, तो वो तो ठीक है कनेक्टिविटी का ना, इशू। जब आप अपने घर में शाही पनीर खाते हो ना, तो लिमिटेड पीस लेते हो। लेकिन जब आप दूसरे के घर में शाही पनीर ला खाते हो ना, तो कैसे ज्यादा पनीर रख लेते हैं। समझ गए लॉजिक? हाँ। यस, कंप्लीटली अंडरस्टूड योर कंसर्न। तो सृष्टि सही कह रहा हूँ ना? यस सर। अपने घर में तो एक ही पीस के 4 टुकड़े करेंगे, और वहां जाएंगे तो 4 पीस ही उठाओगे सीधा, दूसरे को मिले सिस्टी ना तो मिले। वैसे भी दो दो पीस ही खाती है, सिस्टी। सर थैंक लेकिन यू यार। सर